आपके पास दोबारा लौटेंगे। अब सियासत की बात भी कर ली जाए, इस पूरे मामले में कैसे सियासत इस पर हो रही है, दौरे पर कैसी सियासत, सरकार ने हालात बिगड़ने का अंदेशा जाहिर हुआ। और अगर सियासत की बात करें तो देखिए कैसे आगे बढ़ी। विपक्ष ने सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया कि सरकार सच को छिपा रही है, यह विपक्ष का कहना है। पुलिस प्रशासन ने बड़े नेताओं पर नजर रखी। इसके बाद क्या हुआ, हर विपक्षी पार्टी ने मौके को भुनाने में पूरी ताकत लगाई। सड़कों पर उतरने में प्रियंका सबसे आगे रही। अखिलेश ने पूरी तैयारी के साथ ताकत दिखाई। चुनावी मौसम में किसानों का मुद्दा सबके लिए अहम है। विपक्ष किसानों की नाराजगी भुनाने में जुटा है। लखीमपुर में माहौल शांत कराने में सरकार पूरी ताकत लगा रही है। विपक्ष भी लखीमपुर मार्च की सारी तैयारियां आज नाकाम हो गई। लेकिन विपक्ष के नेताओं का एक बात का यह कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं और लोगों से बात करना चाहते हैं। इस बात में दम है। अखिलेश के लिए यह मुद्दा बहुत बड़ा है। अब इसको समझिए किस तरह से यह मुद्दा बहुत बड़ा है, इसे समझने की जरूरत है। आर पार के तेवर में अखिलेश यादव। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। किसानों की यहां सबसे बड़ी आबादी है। बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर पीलीभीत से सटा हुआ है। गन्ने की खेती और चीनी मिले यहां रोजगार की रीढ़ की हड्डी हैं। विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2017 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी यहां लगातार संघर्ष कर रही है। ये सियासी हम स्थिति बता रहे हैं लखीमपुर खीरी की। प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर पुलिस ने लखीमपुर जाते समय हर गांव में हिरासत में लिया था। पीएसी के ऑफिसर्स क्लब में प्रियंका गांधी को रखा गया है। इन्हें 151 के तहत नजरबंद किया गया। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बता देते हैं कि प्रियंका के लिए मुद्दा कितना अहम है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। लखीमपुर खीरी के जरिए प्रियंका की यूपी के साथ पंजाब पर भी नजर है। लखीमपुर खीरी में सिख किसानों की तादाद काफी ज्यादा है। किसान आंदोलन की वजह से इस मुद्दे की पंजाब में भी बड़ी अपील है। कांग्रेस के लिए यूपी और पंजाब में बेहतर प्रदर्शन की चुनौती है। प्रियंका लखीमपुर मुद्दे पर बेहद आक्रामक रुख दिखाना चाहती हैं। प्रियंका गांधी पर गांधीगिरी पर उतरी। इस मुद्दे पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं। यूपी में जमीन पर संघर्ष के लिहाज से प्रियंका के लिए यह मुद्दा बेहद अहम है। और जाहिर सी बात है, कोई भी विपक्षी पार्टियां ऐसे मुद्दे पर, अगर जो सत्ता पक्ष है वो भी विपक्ष में होता तो वो भी यही करता। लखीमपुर में जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता गया, लखनऊ में राजनीतिक घेराबंदी उतनी मजबूत होती गई। रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक खूब सियासत हुई, लेकिन लखीमपुर की लक्ष्मण रेखा कोई भी पार नहीं पाया। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर में देश को हैरान करने वाली खौफनाक घटना घटी और सियासत ने इसे फौरन लपक लिया। यूपी का करीब हर बड़ा विपक्षी नेता लखीमपुर की तरफ घूम गया, लेकिन प्रशासन की किलेबंदी ऐसी थी कि कोई भी नेता लखीमपुर की सीमा को लांघ नहीं पाया। इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव सुबह लखीमपुर रवाना होने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें घर के पास ही रोक दिया गया। वहीं अखिलेश धरने पर बैठकर यहां सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। फिर अखिलेश को पुलिस हिरासत में इको गार्डन ले गई। 6 घंटे बाद सपा अध्यक्ष को छोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने भी ऐसी रणनीति और अन्याय नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरकार के लोग घमंड में हैं और इसी वजह से अहंकार इनका जो है, सरकार का अहंकार है कि किसी की बात ना मानना। सरकार का अहंकार है कि कोई सरकार से अपनी मांग रखे या वादा याद दिलाए तो उसे अपमानित कर देना। प्रियंका गांधी वाड्रा के लखीमपुर जाने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। प्रियंका को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर रविवार रात लखीमपुर के लिए निकल गई थी। इसके बाद पुलिस करीब 5 घंटे तक प्रियंका गांधी की लोकेशन ट्रेस करती रही। आखिरकार तड़के उन्हें सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान प्रियंका पुलिस पर भड़कती भी दिखी। निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो। किसानों को खत्म करने की राजनीति। जिस जगह प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया था, वहां से उनके झाड़ू लगाने का वीडियो भी आया। एक तरह से प्रियंका गांधीगिरी करती दिखाई दी।
नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगी तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज कराऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ आगे। क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो। प्रियंका लखीमपुर भले नहीं पहुंच पाई, लेकिन राहुल ने उनकी कोशिश की तारीफ ट्विटर पर जरूर की। आज मैं जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती? उन्होंने लिखा, प्रियंका मैं जानता हूँ तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। लखीमपुर जाने की तैयारी में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी थे। हालांकि हाउस अरेस्ट होने के बाद उन्होंने आधी रात को ही कार्यक्रम रद्द कर दिया। अधिकारी भी अलर्ट पर हैं। यूपी पुलिस लखीमपुर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस का सख्त पहरा था। इस बीच रालोद नेता जयंत चौधरी का एक वीडियो भी आया, जिसमें वो मुंह पर गमछा लपेटकर पैदल ही लखीमपुर जाते हुए दिख रहे थे। लखीमपुर की सीमा पर नेताओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। लखनऊ में शिवपाल यादव को हिरासत में ले लिया गया। तो वहाँ हम जाना चाह रहे थे, तो पहले तो उन्होंने हमें रात को ही हाउस अरेस्ट कर लिया है, और फिर हम किसी तरीके से पुलिस को चकमा दे करके निकल पड़े। हमारे सभी साथी हमारे साथ थे। तो अब आगे चल करके इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बैरिकेटिंग बसें लगा करके हम सब लोगों को रोक दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह को महाराजगंज के लहरपुर रोड पर पुलिस ने रोक दिया। मेरे मौलिक अधिकारों का, विशेषाधिकारों का हनन है जो आप लोग कर रहे हैं रात में 2:30 बजे। ये तरीका ठीक नहीं है। सर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में 5 मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ किस धारा के तहत, किस अपराध के तहत, किस ऑर्डर के तहत आपने मुझे यहाँ रात में 2:30 बजे रोका है? इन्होंने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा, एसडीएम साहब आएंगे। आप आ गए, आप भी बताने को तैयार नहीं है। अपने डीएम को बुला लीजिए, एसपी को बुला लीजिए। जो नेता लखीमपुर जाना चाहते थे उनमें चंद्रशेखर आजाद रावण भी थे। उन्हें पुलिस ने सीतापुर के हैदराबाद टोल प्लाजा पर रोक दिया। मेरी समझ में आया कि ये ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, और ऐसा राज्य यहाँ है कि अगर कोई पीड़ित है, तकलीफ में है, उसके आंसू भी आप नहीं पूछ सकते हैं, उसके दुख दर्द भी आप नहीं बांट सकते हैं, आप अपने परिवार से भी नहीं मिल सकते हैं, आप किसानों की आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। वो मुझे लखनऊ छोड़ के आए। लखनऊ से फिर मैंने मोटरसाइकिल ली, और मोटरसाइकिल लेके 7 घंटे का सफ़र करके सुबह 4 बजे का चला हुआ अरदास करके वाहिगुरु जी के चरणों में, सतगुरु रविदास जी के चरणों में मैं यहाँ पहुँचा। किसानों की मौत पर खूब सियासत हुई। हालांकि लखीमपुर की लक्ष्मण रेखा को विपक्ष का कोई भी नेता लांघ नहीं पाया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हाई अलर्ट मोड पर खड़े हैं, घटना स्थल पर मौजूद हैं और हजारों की संख्या में यहाँ किसान हैं। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।